एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। अब तो आप सब मुझे अच्छे से जान ही गए होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैं सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगी। मैं ए से स्टार्ट करते हुए ऑल्टरनेट्स पार्ट को सॉल्व करूंगी, ठीक है। और जो पार्ट्स मैं नहीं करूंगी वो आप करेंगे प्रैक्टिस। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस सम, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको कुछ रिमार्क हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रिवाइज करा देती हूँ इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर्स। एक तो ये होती है कि अगर हमारे रैशनल नंबर लाइक हैं, मतलब कि लाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उन फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स के बीच में, वो केवल होता है हमारा न्यूमरेटर्स के बीच में। यानी हम न्यूमरेटर्स को ही ऐड करते हैं और अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे फ्रैक्शंस जो हैं वो हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट, तो हमें पहले उन्हें कन्वर्ट करना होता है लाइक फ्रैक्शंस में, और वो करते हैं हम बाय टेकिंग एलसीएम, ठीक है। ये आप काफी पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम उनके न्यूमरेटर्स के बीच में जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन है उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, देखते हैं कि हमारे फ्रैक्शंस किस तरह के हैं। तो देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यानी ये हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो पहला स्टेप है हमारा इनको लाइक बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, ए पार्ट में हमको दिया गया है 2/3 प्लस 1/7। आप देखिए यहाँ पर ये जब हम डिनोमिनेटर्स को देख रहे हैं तो ये किस तरह के नंबर्स हैं, ये हैं प्राइम नंबर्स। और ये एक मंत्रा है, और ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट ही है कि जब भी आपके दोनों ही डिनोमिनेटर्स प्राइम नंबर्स हैं तो उनका जो एलसीएम है वो उन दोनों ही नंबरों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यानी एलसीएम ऑफ 3 and 7 होगा हमारा 21, 7 into 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर बनाने का, कि ये जो एलसीएम आया है इसको हम डिवाइड करेंगे ईच ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 7, और जब हम 21 को दूसरे डिनोमिनेटर यानी 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया 3, ठीक है। आप देखिए जो भी डिनोमिनेटर हमने लिया था डिवीजन के लिए, वही जो कोशिएंट आया उसी फ्रैक्शन के साथ जिसका वो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 7 आया था कोशिएंट व्हेन वी डिवाइडेड बाय 3, तो वही हमने किया। फिर प्लस यहाँ पर 1/7 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, ठीक है। अब हो गया, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यानी पूरी कहानी क्या है, हमें अपने डिनोमिनेटर्स को बनाना इक्वल टू एलसीएम। तो हमें पता है 3 7 21 होता है जो कि हमारा कोशिएंट भी आया था, और 7 3 21 होता है जो कि हमारा कोशिएंट आया ही था। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 14/21, राइट, प्लस ये हो जाएगा 3/21। अब देखिए पूरी कहानी जो हमारी एलसीएम की थी वो क्या थी, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना। तो हमारे डिनोमिनेटर्स बन गए सेम। अब हम ऐड कर सकते हैं अपने न्यूमरेटर्स को। तो ऐड करते हैं 14 + 3, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 17/21। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 17/21। अब इसका आंसर 17/21 इसलिए हो गया क्योंकि 17 तो है एक प्राइम नंबर और 21 तो डिविजिबल है कई सारे नंबर से, लेकिन हमें ऐसा एक फैक्टर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, जो कि हमारे पास नहीं है। तो ये है मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म एज वेल एज इसका आंसर भी। तो आई होप आपको ए पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। तो चलो बच्चों देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सी पार्ट में फ्रैक्शंस दिए गए हैं 4/9 प्लस 2/7, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर भी हमारा एक है प्राइम नंबर और एक है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का भी प्रोडक्ट ही हमारा होगा एलसीएम। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, एलसीएम ऑफ
डिनोमिनेटर्स 9 and 7 इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। यानी कि अगर हमारा एक प्राइम नंबर है और एक हमारा कंपोजिट नंबर है, तब भी इनका जो एलसीएम आता है वो आता है इन दोनों का प्रोडक्ट ही। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए और जो कोशिएंट आए जिस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं उसी रिस्पेक्ट के फ्रैक्शन के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए 63 को जब हमने 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 7 आएगा, राइट। तो हम 4/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। और एक तरीके से आप गैस भी कर सकते हैं कि 9 - 7 = 63 होता है और हमें अपना डिनोमिनेटर बनाना इक्वल टू एलसीएम, तो हमें चाहिए यहाँ पर 7 ही। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर 2/7 में हमने मल्टीप्लाई किया अपना 9 को। ठीक है, अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28, ऊपर हो गया न्यूमरेटर में 28/63 प्लस 18/63। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं फटाफट ऊपर वालों को। तो 28 + 16/63। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 18 है। ठीक है, 28 + 18/63, तो ये हो जाएगा हमारा 46/63। अब देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है जो 46 और 63 को डिवाइड कर सके टुगेदर। ठीक है, तो हमारा यही रिड्यूस्ड फॉर्म है और यही आंसर है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 46/63। ठीक है, तो ये तो था हमारा सी पार्ट। अब हम करते हैं अपना ई पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना ई पार्ट। तो ई पार्ट में फ्रैक्शंस दिए गए हैं 2/5 + 1/6। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी इन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं एलसीएम। तो जब भी दोनों डिनोमिनेटर्स या तो प्राइम नंबर्स हैं या उनमें से कोई एक भी प्राइम नंबर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाता है, जो भी डिनोमिनेटर्स के नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है हमारा एलसीएम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम ऑफ 5 and 6 इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, दैट विल बी 30। ठीक है, अब हमें 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और वैसे भी आपको अगर 2/5 को इक्वल टू 30 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो आपको पता है कि 5 × 6 ही 30 होता है। ठीक है, प्लस 1/6 में जब हमने 30 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे 5 का। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पर आ गया हमारा 6 × 2 = 12 टॉप में, राइट, अपॉन 5 × 6 = 30 प्लस ये हो गया हमारा 5/30, राइट। अब देखिए 12 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, केवल हमें न्यूमरेटर से ऐड करने हैं, 12 + 5/30 जो कि हो जाएगा हमारा 17/30। अगेन वी कैन नॉट फर्दर रिड्यूस इट बिकॉज 1 इज द न्यूमरेटर इज द प्राइम नंबर, राइट। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना जी पार्ट। और जी पार्ट में हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो देख लिया हमने कि हमारे डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट। तो पूरी कहानी क्या है, पहले हमें बनाने अपने डिनोमिनेटर सेम बाई एलसीएम मेथड। अब देखिए यहाँ पर भी एक प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम ऑफ 4 and 3 will be 4 × 3 12। ठीक है, अब देखिए हमें 3/4 में क्या मल्टीप्लाई करना है, या तो आप गैस करके लिख लें कि हमें 12 के बराबर बनाना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो आप अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 ही आएगा। और यहाँ पर है माइनस, और 1/3 में हमें करना पड़ेगा 4 का। वैसे भी देख लीजिए आप जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 ही आएगा, राइट। तो चलिए, तो 9/12 माइनस 4/12, तो ये हो गया हमारा 5/12, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5/12। और ये किस तरह की फ्रैक्शन है, ये है हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी, जहां पर
न्यूमरेटर होता है स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। और देखिए हमारा 5 और 12 में 5 जो है वो है प्राइम नंबर, ऑब्वियसली कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कॉमन जो इन दोनों को टुगेदर डिवाइड कर सके, तो यही इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म है और यही इसका आंसर भी है। ठीक है, हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना आई पार्ट। तो आई पार्ट में देखिए हमें क्या दिया गया है, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2। आप देखिए यहाँ पर 2 है प्राइम नंबर और 1 है कंपोजिट नंबर। तो देखिए बहुत तरीके मैं आपको अभी तक बता चुकी हूँ कि अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप इन तीनों डिनोमिनेटर्स के जो नंबर हैं इनमें देख लीजिए कौन सा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है हमारा 4। अब 4 के जो मल्टीपल कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा 2 और 3 की टेबल में भी वही हो जाएगा एलसीएम। यानी कि अगर हमने 4 बंदा 4 लिया तो 4 जो है वो 2 की टेबल में तो आता है, पर क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। अब हम इसके नेक्स्ट मल्टीपल पे जाते हैं, 4 2 जा 8। अब देखिए 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है लेकिन 3 की में नहीं आता, यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं है। अब हम जाएंगे इसके थर्ड मल्टीपल पे, 4 3 जा 12। अब देखिए 12 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो एलसीएम हो गया हमारा 3 2 3 एंड 4 का, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 3 एंड 4 इज 12। ठीक है, इससे भी पता चल गया हमें। आप देखिए अब हमें 12 को ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, यानी 2/3 में हमको मल्टीप्लाई करना है 4 का टू मेक इट इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, अब 3/4 में देखिए 12 को डिवाइड किया 4 से तो आएगा 3, तो ये डिवाइड हो गया हमारा 3 से। तो अब देखिए क्वेश्चन 3 आया तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जब हम 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो आएगा 6, तो यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं तो मैंने वैसे ही बोला है कि आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है, अपने डिनोमिनेटर को बनाना इक्वल टू एलसीएम, और डेफिनेटली एलसीएम जो है वो इनका ही एक मल्टीपल है। तो आपका जो भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करके बना रहा है 12 वो आपको लेना पड़ेगा। तो यानी कि आप एक तरीके से ऐसे ही समझ लीजिए कि स्टेप सेम है, चाहे आप डिवाइड करने के बाद करें और चाहे आप उनको थिंक करने के बाद लिखें, सेम ही नंबर आना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया हमारा 8/12, ये हो गया हमारा 9/12 और ये हो गया हमारा 6/12। ठीक है, अब सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, अपने न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। तो 8 + 9 + 6/12। ठीक है, अब फटाफट ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा 23/12। ठीक है, आप देखिए ये आ गया 23/12। अब 23/12 जो है वो है एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बट 23 हमारा प्राइम नंबर भी है तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म ही है, यानी इसके आगे आप नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी हमें नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो हमने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया 23/12। बट इफ यू वांट आप इसको आंसर को लिख सकते हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि ये है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। आप अपना क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस तरह का दिया गया। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो आप लिख दीजिए आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ही दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में तो आपको कंपल्सरली आंसर भी लिखना है अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था तो हमने आंसर लिख दिया अपना फ्रैक्शन फॉर्म में। हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं इसका के पार्ट। ठीक है, तो के पार्ट में हमें देखिए किस तरह के फ्रैक्शंस दिए गए हैं। हमारे फ्रैक्शंस हैं मिक्स फ्रैक्शन, राइट। ये जो है ना 1 होल एंड 1 फ्रैक्शन पार्ट जो होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शंस, राइट। आप देखिए सबसे पहले जब भी हम इनको सॉल्व करते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप होल पार्ट को ऐड कर लीजिए और फिर फ्रैक्शन को ऐड कर लीजिए, और यहाँ पर फ्रैक्शंस में हमारे जो ये डिनोमिनेटर्स हैं वो भी सेम है तो बहुत ही इजी सम है। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहे तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर ले अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और फिर जो भी हमारे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम केवल अपने न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके ठीक है, मैं आपको ये दोनों ही मेथड से करके बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले में हम क्या करेंगे, पहले में जो होल पार्ट है यानी 1 है इसका और 3 है इसका, इन दोनों को ऐड कर दिया और फिर उठाया मैंने फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, यानी कि 1/3 + 2/3।
ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 3/3। ठीक है, अब ये भी यहाँ पर इसमें ऐड ही होगा, और जब ये ऐड होगा तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 1। तो 4 + 1 यानी कि इसका आंसर ऐसे आ गया 5। ठीक है, अब हम इसको करते हैं दूसरे मेथड से। अब मैंने सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लिया अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने होल और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और करते हैं ऐड, उसमें जो भी प्रोडक्ट आता है उसमें अपना न्यूमरेटर ऐड। तो 3 + 3 = 3 + 1 4/3। ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा 3 × 3 = 9 + 2 11। ठीक है, तो 11/3। ठीक है, 11/3। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 11 + 4 हमारा हो गया 15। ठीक है, और अपॉन में हमारा रहा 3, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, हमने केवल न्यूमरेटर्स को ऐड किया। अब देखिए 3 × 5 = 15, ऐसे भी हमारा आंसर आ गया 5। तो आई होप आपको ये दोनों ही मेथड से अच्छे से समझ आ गया होगा। क्यों हो गया हमारा फटाफट, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स थे सेम। ठीक है, तो अब करते हैं इसका एम पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना एम पार्ट। एम पार्ट भी बहुत आसान है। 16/5 - 7/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या हैं, हमारे जो न्यूमरेटर्स हैं वो डिफरेंट है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। तो कैसे फ्रैक्शंस है, ये लाइक फ्रैक्शंस है। आप देखिए जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल अपने न्यूमरेटर्स में के बीच में जो भी ऑपरेशन दिया यानी प्लस या माइनस, बस वो कर देना है। अब देखिए 16 - 7 कितना हो गया, 9, राइट, 9/5। अब 9/5 ना तो रिड्यूस हो सकता है और हम इसको लिख सकते हैं अपने किस फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आप सभी को मालूम है कि कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, हम डिवाइड करते हैं अपने न्यूमरेटर को बाय डिनोमिनेटर। तो 1 टाइम गया डिवीजन और 4 आ गया। अब 4 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि जब हमारा डिनोमिनेटर या फिर आप कह लीजिए जो हमारा रिमाइंडर है वो स्मॉलर आ जाए डिवाइजर से, तो हम वहीं स्टॉप कर देते हैं अपने डिवीजन को और फिर लिख देते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी, जो हमारा कोशिएंट आया वो हो जाएगा हमारा होल पार्ट, रिमाइंडर बनता है हमेशा न्यूमरेटर और डिवाइजर तो डिनोमिनेटर ही होता है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 1 4/5। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो बच्चों मैंने बोला था कि मैं इसके केवल ऑल्टरनेट पार्ट ही करूंगी, लेकिन मैं ये लास्ट वन भी आपको करके दिखा देती हूँ और इस एल का भी मैं आपको हिंट दे देती हूँ। अब देखिए एल क्वेश्चन में आप इसको पहले कर लीजिएगा अपना मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। वो आप कैसे करेंगे, होल और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और फिर जो प्रोडक्ट है उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर देना। फिर क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम मेथड से बना लेना इन लाइक और देन यू ऐड न्यूमरेटर पार्ट्स एंड देन यू सी वेदर इट इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर। प्रॉपर है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर इम्प्रॉपर है तो आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। जैसा मैं आपको बोलती आ रही हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है तो आंसर शुड ऑल्सो बी रिटन इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, अब करते हैं अपना एन पार्ट। तो एन पार्ट में हमें दिया गया है 4/3 - 1/2। ठीक है, तो अब देखिए हमारे अनलाइक है तो फटाफट एलसीएम ले लेंगे, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो एलसीएम ऑफ 3 और 2 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखिए 4/3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दे जो 6 बन जाए 2, और वैसे भी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा कोशिएंट, माइनस का 1/2 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 3। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया ये फटाफट, ये हो गया हमारा 8/6 -3/6। ठीक है, पूरी कहानी सही हो गई। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम करेंगे 8 - 3/6 यानी कि 5/6। अब देखिए ये ऑलरेडी हमारे रिड्यूस्ड फॉर्म में भी है और ये एक हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, तो फटाफट हमने यही आंसर मान लिया। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आए होंगे। जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो आप प्रैक्टिस करिएगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। ठीक है,
मतलब दोनों ने कुछ कुछ फ्रैक्शन ऑफ रिवन बाय किया, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिवन दे बॉट, बहुत ही आसान है, हमें पता है कि क्या पार्ट, क्या फ्रैक्शन पार्ट सरिता ने बॉट किया और क्या ललिता ने बॉट किया। अब टोटल यहाँ हमें फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करना है, बहुत ही आसान है। तो फटाफट लिख लेते हैं, रिवन और लेंथ ऑफ रिवन, ऑब्वियसली लेंथ ही होगी, तो लेंथ ऑफ रिवन बाई 5, ठीक है, और लेंथ ऑफ रिवन बॉट बाई ललिता 3/4, ठीक है। अब टोटल लेंथ ऑफ और टोटल रिवन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया, आप चाहें तो लिख भी सकते थे टोटल लेंथ ऑफ रिवन बॉट बाई बोथ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। वन बॉट बाई बोथ विल बी एड दीज टू 2/5 प्लस 3/4, ठीक है। आप देखिए हमारा एक प्राइम है, एक कंपोजिट नंबर है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 5 and 4 विल बी 20, ठीक है। अब 20 का हमें देखिए इसको बनाना है अपना 20 के इक्वल्स, तो हमने 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 4, तो देखिए 2/5 में हमने मल्टीप्लाई किया 4 का, ठीक है। ये सब मेंटल मैथ्स हो जाता है जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाते जाते हैं, ठीक है। अब 3/4 में भी देखिए 20 को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अब देखिए क्या आ गया, ये हो गया हमारा 4 2 8/20 प्लस ये हो गया 15/20। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, 8 + 15/20, तो ये हो गया 23/20, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि देखिए 23 और 20 रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं, रिड्यूस्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, क्योंकि एक है हमारा प्राइम नंबर और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मिक्स्ड में। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, 23 को डिवाइड करेंगे 20 से, देखिए 1 जा ही जाएगा और 3 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब लिख देते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 1 होल 3/20 मीटर, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहां भी मीटर को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे टोटल लेंथ ऑफ द रिवन, टोटल लेंथ ऑफ रिवन is 20 मीटर, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, हमने देखा जैसे हमारे अनलाइक फ्रैक्शन से हमने सबसे पहले बनाया लाइक बाय एलसीएम मेथड और फिर हमने उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, नैना was given 1.5 piece of cake, 1/2 is also called half, ठीक है, piece of cake, and Najma was given 1 whole 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. बहुत ही आसान है, हमें पता है कि कितना पार्ट केक का नैना को मिला और कितना नजमा को मिला है, फटाफट ऐड कर देंगे दोनों को ही, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना उनके पास है, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू, पार्ट और लिख देते हैं फ्रैक्शन ऑफ केक, केक गिवन टू नैना 1 whole 1/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, कैसे कि हम करेंगे अपने डिनोमिनेटर एंड होल को मल्टीप्लाई, यानी 2 × 1 2 और उसमें ऐड कर देंगे जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें अपने न्यूमरेटर को, यानी कि +1 3, तो 2 1 2 +1 3/2, ठीक है। आप देखिए फ्रैक्शन ऑफ केक गिवन टू नजमा, ठीक है, नजमा को कितना मिला है +1 4/3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा दोनों को गिवन पार्ट। अब लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ केक, तो लिख देंगे टोटल फ्रैक्शन ऑफ केक गिवन टू बोथ, ओके।
तो वो क्या हो जाएगी हमारी, जो हमने कन्वर्ट किया है 3/2 प्लस 4/3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये किस तरह के फ्रैक्शन है हमारे, अनलाइक है, तो फटाफट बनाते हैं इनको लाइक बाय एलसीएम। तो एलसीएम दोनों ही प्राइम नंबर हैं तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, तो 3/2 में हमने मल्टीप्लाई किया 3 का, ठीक है, प्लस 4/3 में हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 4/3 में हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9/6 प्लस ये हो जाएगा 8/6। अब देखिए दोनों ही हमारे लाइक फ्रैक्शंस बन गए, तो हम फटाफट इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 17/6। अब 17/6 या रिड्यूस्ड फॉर्म में तो लिखा नहीं आ सकता क्योंकि 17 है हमारा प्राइम नंबर, तो हम इसको लिख देंगे फटाफट, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमारा क्वेश्चन भी हमें दिया गया था मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हम फटाफट इसको लिख देंगे अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो 6 2s are 12, 7 - 2 5, 5 इज द रिमाइंडर। तो कुछ इस तरह से लिख जाएगा। ये हमारा कोशिएंट था 2, तो 2 हो गया हमारा होल पार्ट, रिमाइंडर था 5, तो न्यूमरेटर हो गया हमारा रिमाइंडर 5, और डिवाइजर तो एज इट इज डिनोमिनेटर रहता ही है, यानी कि 2 होल 5/6 टोटल केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम। तो हम लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ केक given to both of them is 2 whole 5/6, ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी भी था। बस आपको किसका कॉन्सेप्ट याद रखना था, अपना कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हमारा मिसिंग है। जब हमारा कोई चीज मिसिंग होती है उसको फाइंड करने के लिए हम उसको ले लेते हैं वेरिएबल के टर्म्स में। तो ठीक है, चलिए ए पार्ट शुरू करते हैं और लिख देते हैं हमारा लेट द मिसिंग फ्रैक्शन बी एक्स, क्योंकि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे लेट द रैशनल नंबर बी और द लेट द मिसिंग रैशनल नंबर बी एक्स। तो चलिए लिख देते हैं लेट द मिसिंग रैशनल नंबर बी एक्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं मैं रैशनल नंबर बी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर जहां पर ही फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे हमने एक्स रख दिया फॉर -5/8 इक्वल्स टू 1/4। अब हमें फाइंड करना है अपना एक्स, तो जो हमारी x के साथ कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम ले जाएंगे इस साइड। अब ये माइनस की थी, अदर साइड में क्या हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। तो x हो गया हमारा 1/4 तो था ही, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। अगर कोई साइन नहीं होता है किसी भी फ्रैक्शन या नंबर के पहले तो वो होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर ये बन गया आके हमारा, जैसे ही हम इसको इक्वल टू के इस साइड लाए इसका साइन हो गया प्लस, ठीक है। अब हमारे देखिए दोनों ही किस तरह के फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक हैं, तो हमें बनाना पड़ेगा इनको लाइक, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, चाहे तो आप कॉमन डिवीजन से फाइंड कर लें। वैसे तो मुझे पता ही है कि आपको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जब भी छोटे नंबर्स हैं आप देखिए कि डिनोमिनेटर्स में क्या नंबर है, यहाँ पर 4 है और 8 है, इनमें से पिक आउट कर लें बिगर वन, यानी कि पहला ही जो बिगर है वो। तो 8 हमने देखा बिगर है, 8 हमने ले लिया। अब 8 के पहले ही मल्टीपल से देखें, जो हमारा 4 की टेबल में आ जाएगा फर्स्ट वही हो जाएगा एलसीएम। देखिए 8 1 * 8 और 4 2 * 8, यानी पहला ही हमारा 8 है और एलसीएम हो गया हमारा 4 and 8 का। एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज 8। अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 8 ये ऑलरेडी है तो चाहे तो कुछ ना मल्टीप्लाई करें, और वैसे भी अंडरस्टैंडिंग देखनी है तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो 5/8 में या तो मल्टीप्लाई कर दें 1 का, या फिर ये ऑलरेडी 8 ही है यानी एलसीएम के बराबर है, तो इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा
2/8 और ये हो जाएगा हमारा 5/8। बहुत ही आसान है। अब x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 + 5 7/8, क्योंकि हमने अपने केवल न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया जब हमारे डिनोमिनेटर्स सेम थे, तो ये आ गया 7/8। ठीक है, अब 7/8 तो हमारी एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। और देखिए हम अगर यहाँ पर भी रखें तो 7/8 - 5/8 यानी मिसिंग नंबर क्या हो गया हमारा 7/8, तो क्या आएगा यहाँ पे 2/8, और 2/8 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 1/4 ही। यानी कि हमने अपना आंसर वेरीफाई भी कर लिया कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लिख देंगे आंसर में मिसिंग फ्रैक्शन इज और रैशनल नंबर इज 7/8। बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, सिमिलरली हमें करना है अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, x माइनस, हमने मिसिंग नंबर को मान लिया x। अब मैंने वो वाली लाइन नहीं लिखी है, लेट द नंबर बी x। ठीक है, लेट द मिसिंग फ्रैक्शनल और रैशनल नंबर बी x, हमने डायरेक्ट ले लिया है। और x - 1/5 इक्वल टू 1/2। अब हमें फाइंड करना है अपना x, तो इसको ले जाएंगे हम इस साइड। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2 + 1/5। अब देखिए दोनों ही डिनोमिनेटर हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम ऑफ 2 and 5 विल बी 10। अब 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आएगा कोशिएंट 5, यानी कि 1/2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का टू मेक इट इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, सिमिलरली 1/5 को जब हमने 5 से 10 को डिवाइड किया तो आ गया 2, तो 2 से कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा प्लस 2/10, यानी कि फिर से हमारा 5 + 2/10 हो गया, और जो कि आ जाएगा 7/10, यानी कि 7/10 - 1/5 जब आप करेंगे तो आपको आना चाहिए 1/2, यानी कि हमारा मिसिंग फ्रैक्शन क्या है यहाँ पे 7/10। अब ये देखिए यहाँ पर भी ये 7/10 आया है, यानी कि अब आपको इसका भी अगर सॉल्व करके देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, आपको इसको भी बनाना होगा अपना इक्वल टू 10। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 7/10 माइनस जाएगा हमारा 5/10, और 5/10 क्या हो जाएगा जब रिड्यूस करेंगे तो 1/2, यानी कि हमारा आंसर है करेक्ट। तो हम लिख देंगे therefore the missing number is missing fraction or missing rational number is 7/10। ठीक है, बहुत ही आसान था। हम करते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया गया, हम मान लेंगे अपना लेट द मिसिंग रैशनल नंबर बी x। लेट द मिसिंग रैशनल नंबर बी x। ठीक है, अब देखिए यहाँ मिसिंग नंबर है, वहां पे हम रख देंगे अपना x। तो 1/2 माइनस x इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब हमें जब भी, मैं आपको ये कई बार पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि जब भी आपका वेरिएबल यानी जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लीजिए। वो आप कैसे बनाएंगे, आप x को ले जाएंगे अपने अदर साइड में, तो यहाँ माइनस का है तो अदर साइड में हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 1/2 अलोन, और यहाँ आ गया 1/6 प्लस x। ठीक है, अब हमें अपने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 1/6 को हम ले जाएंगे इस साइड, तो वो हमारी यहाँ पर प्लस की है, उधर चली जाएगी माइनस में। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1/2 माइनस 1/6 इक्वल टू x। ठीक है, हमें x को फाइंड करना है, तो दिस इम्प्लाइज हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 and 6 का 6 ही, क्योंकि हमारा इन दोनों डिनोमिनेटर में कौन सा बिगर नंबर है 6, और 6 का पहला मल्टीपल क्या है 6 ही, और जो आता है कि हमारे टेबल में 2 की भी 2 3 जा 6, यानी दोनों का कॉमन मल्टीपल पहला जो स्मॉलेस्ट हो गया, देयर आर मेनी बट पहला हो गया हमारा 6 इटसेल्फ। तो एलसीएम ऑफ 2 and 6 हो गया हमारा 6। ठीक है, अब 6 को हमने डिवाइड किया पहले डिनोमिनेटर से, यानी कि क्या कोशिएंट आया 3। तो जिस डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया है उसी के फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोशिएंट का, 3 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है,
माइनस 1/6, अगर 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा और ये ऑलरेडी एलसीएम के इक्वल है तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू एक्स चल रहा था, अब देखिए एक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा 3/6 माइनस 1/6। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू आ गया हमारा, देखिए 3 - 1 ये हो जाएगा 3 - 1/6 यानी कि 2/6। ठीक है, यानी कि सी पार्ट का जो मिसिंग नंबर आ गया, मिसिंग रैशनल नंबर, वो है हमारा 2/6। यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 से, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 यानी कि 1/3। ठीक है, आप 2/6 भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि हम इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो कि 1/2 - 1/3 = 1/6। अब आपको इसका आंसर चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप 2/6 ही रहने दीजिए और ये 1/2 ही है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको, अगर आप चाहे तो रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैं वो भी करके दिखा देती हूँ। वेरीफाई कर लेते हैं कि हमें जब ये दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आए 1/6। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 1/2 - 2/6। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, चाहे तो 1/3 भी लिख लो जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म थी, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब 2 और 6 का एलसीएम हो गया हमारा 6, एलसीएम हो गया 6। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। आप देखिए यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई अपना 3 का टू मेक इट इक्वल टू एलसीएम, माइनस 2/6 तो हमारा है इस 6 डिनोमिनेटर, तो कुछ करना ही नहीं है। आप देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/6 माइनस 2/6, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/6, है ना, 1/6 ही तो आ रहा है, यानी कि जो आपने ये आंसर फाउंड किया है वो है एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप अपना वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन आपको यही है कि आप एकदम सही से विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक आंसर को फाइंड कीजिए। तो डेफिनेटली अगर आपके पास वेरिफिकेशन का टाइम नहीं है लेकिन आपका आंसर होगा करेक्ट। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है, कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स। ठीक है, अब देखिए हमारा रोज में हमको करना है एडिशन और कॉलम्स में हमको करना है सब्ट्रैक्शन, और उसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि वेदर दे आर लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला रो देखिए तो आपको अपने डिनोमिनेटर्स तो सेम दिखता है। ठीक है, अब फर्स्ट रो को जब हम सॉल्व करेंगे, मैं ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, तो फर्स्ट रो में हमारा आएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे हैं लाइक फ्रैक्शंस, हम ऐड कर देंगे केवल अपने न्यूमरेटर्स को। तो ये हो गया हमारा 2 + 4/3 जो कि आ जाएगा 6/3, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी फर्स्ट रो में सॉल्व करने से हमारा आया इक्वल टू 2, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। अब करते हैं अपनी सेकेंड रो, क्योंकि हमें रोज में करना है एडिशन। ठीक है, तो ठीक है, सेकेंड रो में हमारा आया 1/3 + 2/3। अगेन ये हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम करेंगे अपने केवल न्यूमरेटर्स को ऐड। तो ये हो गया 3/3, और 3/3 हमारा क्या होता है 1, तो यहां पर आ गया इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सब्ट्रैक्शन पर। अब सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम में हमको करना है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए कॉलम में हमारे अगेन कैसे फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो 2/3 - 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगेन किस तरह से लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो केवल न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन और डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज, यानी कि ये हो गया 1/3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1/3। ठीक है, आप देखिए सेकंड कॉलम में करते हैं, तो सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम में भी देखिए हमारा 4/3 माइनस का 2/3 है, दोनों कॉलम्स के बीच में हमारा सब्ट्रैक्शन है। तो ठीक है, 4/3 माइनस का 2/3, यानी कि 4 - 2/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/3। ठीक है, 2/3।
आप देखिए, जब आप अगर इसको कॉलम के पैटर्न में सॉल्व करें तो कॉलम में हमारा सब्ट्रैक्शन यानी 2 - 1 भी 1 ही आएगा, ठीक है। और हमारे रो के टर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें यानी थर्ड रो जो ऐड हुई है, तो देखिए इसको आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, तो यानी कि 2 + 1 हो गया 3/3। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहां से भी आंसर आ रहा 1, यानी कि ये हमारा जब आप थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो आंसर दे रहा है 1। तो यानी ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं अपना बी पार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना B1। तो B1 में सबसे पहले हम करेंगे अपनी फर्स्ट रो, ठीक है। तो चलिए बी पार्ट को शुरू करते हैं और लेते हैं अपनी फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में हमारे क्या आया था, फर्स्ट रो में हमारे आया है 1/2 प्लस 1/3। रोज में हमें प्लस करना है तो 1/2 प्लस 1/3। अब जैसे ही हमने देखा ये है हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस, तो हमें लेना होगा एलसीएम टू मेक देम लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम होगा हमारा 6, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि एलसीएम आ गया हमारा 6। अब 6 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 3, यानी कि 1/2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, ठीक है, प्लस 1/3 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3/6 और ये आ जाएगा हमारा 2/6, यानी टोटल आ गया 5/6। 3 + 2 5, ठीक है। बहुत ही आसान था, हमने फटाफट एलसीएम लिया। एलसीएम बनाने के लिए इक्वल टू बनाने के लिए डिनोमिनेटर को जो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना था वो कर दिया फटाफट, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम को ईच ऑफ द डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो कोशिएंट आया वो मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारा फर्स्ट रो में क्या 5/6, ठीक है। अब करते हैं अपनी सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या है 1/3 प्लस 1/4। तो चलिए सेकेंड रो, सेकेंड रो में है हमारा 1/3 प्लस 1/4। अगेन हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस है, एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा प्राइम नंबर है और 1 हमारा कंपोजिट, तो इनका भी हमारा होता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जो भी नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स में, ठीक है। तो एलसीएम आ गया 12। अब 12 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 4, यानी 1/3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, प्लस 1/4 पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, टू मेक इट इक्वल टू 12 विच इज एलसीएम। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 4/12 प्लस 3/12, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 7/12, यानी कि सेकेंड रो में आ गया हमारा 7/12, ठीक है। अब ये हो गए हमारे दोनों रोज सॉल्व। अब हम शुरू करते हैं अपने कॉलम्स को सॉल्व करना। कॉलम्स के बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने कॉलम्स। तो चलो आ जाते हैं फर्स्ट कॉलम पे ऑफ बी पार्ट, ओके, बी बॉक्स की बात हो रही है। अब देखिए इसमें हमारा यहां पर 1/2 माइनस 1/3। अगेन हमें एलसीएम लेना होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा फिर से 6। तो देखिए यहां पर हो गया हमारा 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, माइनस 1/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 का, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 3/6 माइनस 2/6, जो कि आएगा 1/6, ठीक है। तो यानी यहां पर आंसर आ गया 1/6, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं अपना सेकंड कॉलम। ठीक है, तो सेकंड कॉलम में हमारे क्या है 1/3 माइनस 1/4, तो एलसीएम हो जाएगा 12, राइट। अब देखिए यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का और यहां पर कर देंगे हम 3 का, तो ये आ गया हमारा 4/12 माइनस 3/12, जो कि हो गया 1/12, यानी कि यहां पर आ गया हमारा 1/12, ठीक है। अब ये हो गए हमारे
कॉलम्स के सॉल्यूशन और ये हो गए हमारे रोज के सॉल्यूशन। ठीक है, आप देखिए इनमें से हमें अब इसमें से देखना चाहिए, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वही इन दोनों को इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आएगा हमारा इन दोनों को ऐड करने से। तो चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं वो हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अपना थर्ड रो। ठीक है, तो थर्ड रो में हमारा क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जो नई रो बनी है उसमें आंसर क्या आ रहा है। तो थर्ड रो में हमने देखा हमें 1/6 प्लस 1/12 करना है, राइट। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12 है ना, और यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 1/6 में। ठीक है, ये 6 है, 1/6 में हमने 2 का किया और 1/12 में हमने कर दिया अपना 1 का ही। चाहे वो ऑलरेडी एलसीएम के बराबर था तो हम उसे छोड़ भी सकते थे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 2/12 प्लस 1/12, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2 + 1/12 यानी कि 3/12, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/4। यानी कि जब हमने रोज को सॉल्व किया तो हमारा आंसर व्हाइल एडिंग आया 1/4। अब हमें चेक करना है कि क्या कॉलम्स में जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ रहा है या नहीं। अगर यही आ रहा है तो हमारा पूरा सॉल्यूशन है करेक्ट। तो चलिए फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड कॉलम में हमारा है 5/6 माइनस 7/12। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट। तो देखिए फिर से एलसीएम हमारा आना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया हमारा, एलसीएम ऑफ 6 and 12 विल बी 12। ठीक है, तो 5/6 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5/6 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और ये तो ऑलरेडी इक्वल टू एलसीएम है तो यहाँ पे चाहिए तो 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए ये हो गया हमारा 10/12 माइनस 7/12, यानी कि अब हमारे न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये हो गए हैं लाइक फ्रैक्शंस, और ये आ गया 3/12 जो कि अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो देखिए हमारा आंसर while subtracting columns value also coming 1/4, यानी कि हमारा ये कंप्लीट बॉक्स है एकदम करेक्ट। तो चलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। ठीक है, वन पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। देखिए हमें टोटल लेंथ पता है अपने वायर की इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, और हमारा वन पीस जो है वो है 1/4, हमें सेकंड की फाइंड करनी है लेंथ। तो बहुत ही आसान है, अगर मैं कहूं कि टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज केवल 7, फ्रैक्शन की बात नहीं करें, और उसमें से मैंने 1 पीस कट कर लिया अपना 4 मीटर का, तो आप फटाफट लगा सकते हैं ना कि क्या होगा सेकंड पीस, 7 - 4 यानी सेकंड पीस हो जाएगा हमारा 3 मीटर का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं केवल फ्रैक्शन टर्म में दिया है तो हम दोनों टोटल लेंथ में से जो 1 पीस है उसकी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पीस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं अपना लेंथ ऑफ द, और टोटल लेंथ कुछ भी लिख लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ वायर विच इज 7/8 मीटर। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस और 1 पीस जो भी लिखना है लिख लीजिए, वो कितनी है 1/4 मीटर। तो नाउ लेंथ ऑफ सेकंड पीस, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ माइनस जो एक पीस है उसकी लेंथ। ठीक है, अगर चाहें तो होल में लिख देते हैं मीटर, मीटर में ही आएगी क्योंकि पूरा वायर ही हमें मीटर में दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारे कैसे अनलाइक फ्रैक्शन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 8, राइट। वैसे भी आप देख लीजिए क्या बिगर नंबर है 8, 8 जो है वो पहला ही मल्टीपल है इसका 8 का, और वो आता है 4 में भी, तो 8 ही हो गया। आप देखिए 7/8 तो ऑलरेडी 8 है, तो चाहे तो कुछ मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं करिए, और 1/4 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/8
-2/8। अब बन गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस, तो हम कर देंगे अपने न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट। 7 - 2/8 यानी कि 5/8 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द सेकंड पीस हो गई हमारी 5/8 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे फटाफट, लेंथ ऑफ other piece is 5/8 मीटर। बहुत ही आसान था, फटाफट हमने सॉल्व कर लिया। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, नंदिनी's house is 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। ठीक है, she walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school। मतलब कि जब उसकी डिस्टेंस बटी हाफ किलोमीटर तब उसने बस लिया और वो गई स्कूल। How far did she walk? तो हमें पता है कि उसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया बाय बस, हाफ किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी हाउस से स्कूल की, 9/10। तो अगर हम 9/10 में से जो डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल की है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी डिस्टेंस वॉक की। तो चलिए फटाफट उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम नंदिनी's हाउस या केवल हाउस, ऑब्वियसली यहाँ पे नंदिनी का ही हाउस है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम नंदिनी's हाउस, चाहिए तो आप लिख सकते हैं नंदिनी's हाउस। ठीक है, कितनी है, 9/10 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड बाय बस और डिस्टेंस शी कवर्ड बाई बस, जो भी लिखना चाहें। तो डिस्टेंस शी कवर्ड बाई बस कितनी है उसकी, 1/2 किलोमीटर। तो फटाफट लिख देंगे डिस्टेंस शी कवर्ड बाय वॉक। ओके, क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 9/10 माइनस 1/2 जो उसने बस से ट्रेवल की। तो चलिए फिर से एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, उसके बाद फटाफट देखिए, ये तो ऑलरेडी इक्वल टू है एलसीएम के, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर आ जाएगा 9/10 माइनस ये हो गया 5/10 यानी कि 4/10 किलोमीटर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10 यानी कि 2/5 किलोमीटर। तो लिख देंगे डिस्टेंस शी कवर्ड बाय वॉक is how much, 2/5 किलोमीटर। बहुत ही आसान था, 2/5 किलोमीटर उसने फिनिश किया अपना बाय वॉक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। ठीक है, Asha's shelf 5/6 full and Samuel's shelf is 2/5 full. ठीक है, whose bookshelf is more full by what fraction? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमें कंपेयर करना है सबसे पहले कि किसकी बुक शेल्फ जो है वो मोर फुल है और फिर पता लगाना है कि भाई व्हाट फ्रैक्शन मीन्स भाई हाउ मच इट इज फिल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। तो हम लिख देंगे फ्रैक्शन ऑफ शेल्फ फिल्ड विद और फ्रैक्शन ऑफ बुक्स, फ्रैक्शन ऑफ शेल्फ फिल्ड बाय बुक्स फॉर आशा। कितना आशा का फील्ड है, फ्रैक्शन ऑफ
shelf filled by books for Asha is 5/6, right? Now लिख देंगे हम fraction of book shelf ही है filled by books for Samuel, ठीक है, वो कितना है हमारा 2/5. Now to compare क्या आ जाएगा 5/6 और यहां लिख लेंगे हम 2/5. अब देखिए दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमें बनाने इनको लाइक, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, ठीक है. तो अब मैं यहां पर ही करती जाऊंगी. 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, ठीक है, और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 का. वैसे भी देखिए आपको इन दोनों को बनाना है अपना इक्वल टू एलसीएम, तो यहाँ पर आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 6 का, क्योंकि एलसीएम है 30. तो क्या आ गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा 25/30 और ये हो गया हमारा 12/30, ठीक है. अब कंपेयर कर लेंगे किसमें ज्यादा है, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें केवल न्यूमरेटर कंपेयर करने हैं, और न्यूमरेटर में किसमें ज्यादा वैल्यू है 25/30 में, यानी कि ये वाला जो है वो ज्यादा है. तो ये हमारा एक्चुअल क्या था, ये एक्चुअल हमारा था 5/6, और 5/6 किसका पार्ट है, आशा का, राइट. 5/6 और 12/30 एक्चुअली क्या था 2/5. तो किसका पार्ट ज्यादा फिल्ड है, हम लिख देंगे आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल. तो लिख देंगे आशाज शेल्फ is more full, ठीक है. ये तो हो गया इसका आंसर. अब हमें फाइंड करना है बाय हाउ मच. टू उसके लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड बाय हाउ मच बाय व्हाट फ्रैक्शन. यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिख देते हैं. बाय व्हाट फ्रैक्शन क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो यानी ऑलरेडी हमने कन्वर्ट कर ली थी अपनी लाइफ में, तो हम फटाफट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 25/12 माइनस 12/30, ठीक है, ये कर दिया. अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ गया 13 ठीक है, 25/30 माइनस 12/30, ठीक है. अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13/30. तो हमें पता चल गया बाई हाउ मच इट इज मोर फिल्ड. तो हम लिख देंगे आशा's शेल्फ इज 13/30 फ्रैक्शन मोर फिल्ड एज कंपेयर टू 7, ठीक है. तो इसका आंसर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जयदेव टेक्स 2 whole 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. Who takes less टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें पता है दोनों ने कितना कितना टाइम लिया है, तो हम कंपेयर करके पता लगा लेंगे कि किसने ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है, या किसने कम टाइम लिया है, ठीक है. फिर उसमें से हम जो भी बिगर वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्मॉलर वैल्यू, तो हमें पता चल जाएगा बाय व्हाट फ्रैक्शन द अदर पर्सन हैज टेकन लेस टाइम. तो चलिए शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम ले लेंगे टाइम जयदेव टेक्स, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे टाइम टेकन बाय जयदेव इज 2 whole 1/5 minutes, जो कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. हम इसको लिख देंगे अपने इम्प्रॉपर में. तो ये हो जाएगा 5 2 10 प्लस 1 यानी कि 11/5 minutes, ठीक है. दूसरा है हमारा राहुल, तो टाइम टेकन बाय राहुल, ठीक है, कितना है वो 7/4 minutes, ठीक है. तो अब हम कंपेयर कर लेंगे. टू फाइंड हु टेक्स लेस टाइम वी नीड टू कंपेयर, ठीक है. चलिए फटाफट कंपेयर कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 11/5, ठीक है, और ये है हमारा 7/4. तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, एलसीएम हो जाएगा 20. तो एलसीएम हो गया हमारा 20.
आप देखिए यहाँ पर ही करते हैं, 20 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे 20 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 5, तो यहाँ पे 5 से, यानी कि हमने अपने डिनोमिनेटर्स को बना दिया इक्वल टू एलसीएम। तो देखिए क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 44/20 और यहाँ पर आ गया 35/20। आप देखिए कौन सा हमारा स्मॉलर है, 35/20, so who took less than 35/20 is actually 7/4, और 7/4 किसने लिया, राहुल ने। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, एक्चुअल में ये क्या है हमारी 44/20 जो है हमने कन्वर्ट किया था अपना अनलाइक को लाइक में तब, पर ये एक्चुअली में क्या है हमारा 11/5 है ना, और ये हमारा क्या है 7/4। तो देखिए 7/4 इज लेस देन 11/5, ठीक है। तो हम लिख देंगे Who took less time? 7/4, and 7/4 minute is taken by Rahul. तो हम लिख देंगे Rahul takes less time. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है by what fraction? So to find amount or to find value of time or to find less value of time, लिख देते हैं less value of time taken by राहुल। क्या करेंगे हम, जिसने ज्यादा लिया है उसमें से हम स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी हमने ऑलरेडी इसको कर लिया था कन्वर्ट अपना लाइक फ्रैक्शन में, तो डायरेक्टली कर लेते हैं 44/20 माइनस 35/20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, फटाफट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9/20 मिनट्स, ठीक है। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो लिख देंगे देयर राहुल took और राहुल टेक्स, कुछ भी लिख देंगे 9/20 मिनट्स लेस देन, ठीक है। तो 9/20 मिनट्स उसने लेस लिए हैं जयदेव से। कैसे पता चल गया, हाँ जो ज्यादा वैल्यू आई थी उसमें से हमने कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वही हमें पता चल गया कि इतने ज्यादा मिनट्स जो हैं वो लिए हैं राहुल ने, सॉरी जयदेव ने, तो यानी इतने कम मिनट्स लिए हैं राहुल ने। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.6 का पूरा सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ इसको सॉल्व किया होगा, समझा होगा और कॉन्सेप्ट को किया होगा अपने माइंड में क्लियर। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे अपना पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।